अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने हम सबक नंबर 2 के साथ, जिसका उन्वान है मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल, जिसको लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और आपकी क्लास के अंदर इसको शामिल किया गया है यादगार गालिब से। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और उसमें से चंद इक़्तिबासात को यहाँ पर लिया गया। उसमें से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में हम ये कहते हैं कि जी 1837 के अंदर जो पानीपत के अंदर वो पैदा हुए और इनके वालिद का नाम ख्वाजा ईज़्द बख्श था। और कम उम्री के अंदर ही, यानी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अभी 9 बरस की उम्र उनकी थी, तो उस वक्त उनके जो है वालिद हैं उनकी वफ़ात हो गई। उनके वालिद की वफ़ात के हो जाने के बाद उनकी जो वालिदा हैं वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठी थी। और वालिद के चले जाने के बाद इनके जो बड़े भाई हैं ख्वाजा इमदाद हुसैन, वो इंस्पेक्टर थे और इन्होंने अपने भाई की जो है ये परवरिश की और इब्तदाई तालीम में कुरान पाक, अरबी और फारसी जो है इसकी तालीम हासिल की है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। 17 बरस की उम्र के अंदर सैयदा इस्लामुन्निसा से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है वो शादी हुई। अखराजात का जब बोझ बड़ा है तो ये दिल्ली चले गए और वहां पर एक मदरसे के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही किताबों की तालीम हासिल की थी कि घर वाले इनको लेने वापस आ गए और फिर वहां से ये 1856 में जिला हिसार में कलेक्टर के दफ्तर के अंदर इनको नौकरी मिली। 1857 के हंगामे के अंदर ये नौकरी को छोड़कर पानीपत आ गए थे और इसी दौरानिये के अंदर मंतिक, फलसफा, हदीस और तफसीर जो है उसकी मुख्तलिफ कुतब को जो है इन्होंने पढ़ा है। रोजगार की फिक्र के पेश नजर नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के बच्चों के उस्ताद मुकर्रर हुए। शेफ्ता की वफात के बाद लाहौर आए तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुलाकात हुई इनकी और उनसे मिलकर अंजुमन पंजाब के मुशायरों की इन्होंने बुनियाद रखी। हाली ने मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत के ऊपर 4 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें से एक बरखारुत, निशात उम्मीद, मनाजरा रहमो इंसाफ और हुब्बे वतन है। लाहौर से फिर दिल्ली गए और वहां एंग्लो अरबिक स्कूल के अंदर जो है मुअल्लिम बन गए और सर सैयद से जहां मुलाकात हुई तो उनके कहने पर मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से एक किताब को लिखा, जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो शायरी के ऊपर मुहित है, जिसमें इस्लाम के उतार चढ़ाव यानी कि उरूज व ज़वाल की मुकम्मल दास्तान को शायराना अंदाज के अंदर कलमबंद किया गया उसमें से। इसके अलावा सवानह निगारी और मजमून निगारी और नक्काद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और सर सैयद के करीबी और बाएतमाद साथियों में से थे। वफात से चंद रोज़ कबल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को जो है वो फौज का हमला हुआ। 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ और पानीपत में बू अली कलंदर की बारगाह में दफन हुए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का हमारे पास ये जो मुख्तलिफ हमने उनकी जो है वो ज़िंदगी से कुछ बयान किया है। अब हम सबक के जानिब चलते हैं और मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने लिखते हैं। हमारे आज के इस सबक में जो पहला जो हमारा जो मुश्किल लफ्ज़ है वो हमारे पास है आदात। आदात होता है जी आदत की जमा। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास जो मुश्किल है वो है खसाइल। इसका मतलब ही जी खसलत की जमा है, यानी कि आदात। आदात हम इसको कह सकते हैं। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है वसी। जिसका मतलब है खुला। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है इश्तियाक। जिसका मतलब है शौक। पांचवा जो लफ्ज़ है वो है इखलाक। जिसका मतलब है खल्क की जमा। अच्छी आदत। छठा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बाग बाग होना। जिसका मतलब है बहुत खुश होना। सातवां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है गमगीन।
जिसका मतलब है गमज़दा होना। आठवां लफ्ज हमारे पास है बाई हमा, जिसका मतलब है जी बावजूद इसके। अगला जो लफ्ज हमारे पास है लफ्ज नंबर 9 हमारे पास है जी मेहर मोहब्बत, जिसका मतलब है प्यार या उन्स। 10वां लफ्ज हमारे पास है गम ख्वारी, जिसका मतलब है हमदर्दी। 11वां जो लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है फर्ज आइन, जिसका मतलब है जरूरी काम। 12वां लफ्ज हमारे पास है तंग दिल, जिसका मतलब है हमारे पास कम हौसला। लफ्ज नंबर 13 जो हमारे पास है वो है मुरव्वत, जिसका मतलब है लिहाज। 14वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है बेरंग खत, इसका मतलब है बगैर टिकट के खत। 15वां लफ्ज हमारे पास है नागवार ना गुजरना, यानी कि बुरा ना लगना। 16वां लफ्ज हमारे आज के इस सबक में जो मौजूद है वो है अखीर उम्र, जिसका मतलब है जी बुढ़ापे की जिंदगी। लफ्ज नंबर जो 17 हमारे पास है वो है बदरजाए गायत, बदरजाए गायत हम कहते हैं बहुत ज्यादा हद तक। लफ्ज नंबर 18 जो हमारे पास है वो है कसीदा, जिसका मतलब है किसी की तारीफ में लिखी जाने वाली नज्म। अगला हमारे पास लफ्ज नंबर 19 है अहबाब, मतलब इसका है हबीब की जमा दोस्त। 20वां लफ्ज हमारे पास लूले, जिसका मतलब है माजूर। 21वां लफ्ज हमारे पास जो है आंख से ना सूझना, जिसका मतलब है नजर ना आना। लफ्ज नंबर जो 22 हमारे पास जो मौजूद है वो है फराख, खुला।
लफ्ज नंबर 23 हमारे पास मौजूद है साइल, जिसका मतलब है जी सवाल करने वाला। 24वां लफ्ज हमारे पास है दिल्ली, शहर का नाम है और हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत भी है। लफ्ज नंबर 25 हमारे पास जो मौजूद है वो है गदर। गदर हम कहते हैं जी बगावत को, और ये बगावत जो है उसको मंसूब किया जाता है 1857 की जंग आज़ादी के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज है वो है छींट, जिसका मतलब है कि बारीक बैल बूटे वाला कपड़ा। इसके बाद अगला लफ्ज हमारे पास है जी बसात, जिसका मतलब होता है जी हैसियत या ताकत भी हम कहते हैं। लफ्ज नंबर 29 हमारे पास आ रहा है और लफ्ज नंबर 29 हमारे पास है जी और आके अशार देखना, जिसका मतलब यह है कि इस्लाह की गरज से कलाम देखना। 30वां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है गर्दिश रोजगार, जिसका मतलब है माली हालत का खराब होना। लफ्ज नंबर 31 हमारे पास जो मौजूद है वो है फुरगल, जिसको हम नाम देते हैं जी रुईदार वास्केट। लफ्ज नंबर 32 जो हमारे पास है मालीदा, पश्मीने से बना हुआ कीमती कपड़ा। लफ्ज नंबर 33 जो हमारे पास है वो है जाड़ा, जिसका मतलब है सर्दी। लफ्ज नंबर जो 34 हमारे पास है वो है सौदाई, जिसका मतलब है जी सौदा नामी शायर का दीवाना। 35वां जो लफ्ज हमारे पास यहां मौजूद है वो है चश्मा हैवां, जिसका मतलब है आबे हयात का चश्मा। लफ्ज नंबर जो 36 हमारे पास यहां मौजूद है वो है हमा आफताब अस्त, जिसका मतलब है सारे का सारा सूरज। 37वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है ई खाना, जिसका मतलब है ये घर। 38वां जो लफ्ज हमारे पास है
वो है चुगा, जिसका मतलब है लिबास यानी कि जुब्बा। 39वां जो लफ्ज हमारे पास यहां पर आता है, हम आपके सामने यहां उसको लिखेंगे। और 39वां लफ्ज हमारे पास है नहीं बल्कि वो नाम है, मीर तकी मीर है। जिसका मतलब है उर्दू अदब के अजीम शायर। 40वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है दरूने तारिकी अस्त, जिसका मतलब है जी अंधेरे में। लफ्ज नंबर 41 जो हमारे पास है हैवाने नातिक, बोलने वाला जानवर। बोलने वाले जानवर से मुराद है हमारे पास इंसान। लफ्ज नंबर 42 जो हमारे पास है वो है छत्ता, जिसका मतलब है जी सायबान यानी बरामदा। लफ्ज नंबर 43 जो हमारे पास है वो है दीवान खाना, जिसका मतलब है बैठक। चौतालीसवां लफ्ज हमारे पास है मिस्रा, जिसको हम नाम देते हैं जी आधा शेर। 45वां लफ्ज हमारे पास यहां जो मौजूद है वो है सोहबत, जिसका मतलब है महफिल। लफ्ज नंबर 46 जो हमारे पास है वो है दालान, दालान का जो लफ्ज है वो हम यूज करते हैं जिसमें हम नाम देते हैं जी लंबा कमरा। अगला लफ्ज हमारे पास है हिफ्ज़े वज़ा, जिसका मतलब है जी रख रखाव। लफ्ज नंबर 48 हमारे पास है वह है पालकी, जिसका मतलब है डोली। अगला लफ्ज हमारे पास है लफ्ज नंबर 49, लफ्ज नंबर 49 हमारे पास है हैवाने जरीफ, हैवाने जरीफ जो है हम कहते हैं मिजाहिया बोलने वाला। मुराद इंसान। लफ्ज नंबर जो 50 हमारे पास मौजूद है वो है मीरी, जिसका मतलब है जी मीर तकी मीर का दीवाना। लफ्ज नंबर 51 जो हमारे पास है वो है चुरट। एक लफ्ज अगर इसका लिखा जाए तो हम इसको नाम देते हैं रथ, जिसको सवारी के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है उसमें से।
अगला लफ्ज हमारे पास है जी लफ्ज नंबर 52, जिसका मतलब है जी नदामत है, जिसका मतलब है हमारे पास शर्मिंदगी। लफ्ज नंबर जो 53 हमारे पास है वो है मरगूब, जिसका मतलब है पसंदीदा। लफ्ज नंबर जो 54 हमारे पास है वो है महंगी, जिसका मतलब है टोकरी। 55 जो लफ्ज हमारे पास है सौगात, जिसका मतलब है तोहफा। अगला लफ्ज हमारे पास है जी लफ्ज नंबर 56 बागे हयात बख्श, जिंदगी बख्शने वाला बाग। मुराद इससे शाही बाग का नाम भी इसको लिया जाता है इसमें से। लफ्ज नंबर 57 हमारे पास है जमीन में गड़ा जाना, जिसका मतलब है जी निहायत शर्मिंदा होना। लफ्ज नंबर जो 58 हमारे पास है वह है रंग बिरंगे, जिसका मतलब है जी किस्म किस्म के, यानी कि मुख्तलिफ रंगों के हम इसको कहते हैं इसमें से। अगला लफ्ज जो हमारे पास है वह है सलातीन, जिसका मतलब है सुल्तान की जमा बादशाह। लफ्ज नंबर जो 60 हमारे पास मौजूद है वह है हाजिरीन, कि महफिल में मौजूद लोग हम उसे नाम देते हैं उसमें से। हमारे इस सबक में से आज जो अल्फाज मुश्किल थे उनके मुआनी हमने आपके सामने जो है ये लिखे हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं इसके खुलासे की तरफ। मिर्जा गालिब जो है जिनके बारे में खास तौर पर आदात व खसाइल का तज़किरा किया गया है, तो आदात हम कहते हैं जी आदत की जमा, तौर अतवार तरीके, और खसाइल हम खसरत की जमा खूबियों को कहा जाता है। तो मिर्जा गालिब के आदात व खसाइल में हम ये कहते हैं कि जी मिर्जा गालिब जो है वो निहायत वसी इखलाक के मालिक थे। हर एक से खंदा पेशानी से मुलाकात करते थे, हर किसी से मिलने का बहुत ज़्यादा इश्तियाक रहता था, खुशी और गमी सब में बराबर के शरीक रहते थे। ये बातें जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली यादगार गालिब में उनके बारे में बयान कर रहे हैं, और उसी के मुताबिक हम यहाँ पर उसका खुलासा आपके सामने बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि जी मिर्जा गालिब का अपने दोस्तों के साथ जो ताल्लुक था वो बहुत ज़्यादा वसी था, और हर किसी के साथ खंदा पेशानी के साथ जो है वो मिलते थे, मुलाकात करते थे, जिनके बारे में एक बहुत अहम भी है कि अगर बेरंग ख़त भी आ जाता था तो उसका भी मुकम्मल तौर पर जो है वो जवाब दिया करते थे उसमें से। और कहा गया था मिर्जा गालिब की तबीयत बहुत ज़्यादा सादा थी। उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर भी अगर कोई गज़ल या कोई कसीदा आ जाता था तो उसको इस्लाह जो है उसकी कर दिया करते थे, और इस्लाह किए बगैर उसको वापस नहीं देते थे। मिर्ज़ा की आमदनी बहुत कलील थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खुले दिल के मालिक थे। साइल अगर कोई घर पर आ जाता तो उसको खाली हाथ वापस ना लौटाते थे, और यही वजह है कि उनके घर के आस पास हर लम्हा मुख्तलिफ जो है जो साइल हैं वहीं पर उनका जो है वो आना जाना वो रहता था, क्योंकि वो गरीबों और मोहताजों की मकदूर पर कहते हैं जी मदद किया करते थे। अपने तमाम जितने दोस्त हैं उन सब के साथ वो जो है वो शरीफाना सलूक किया करते थे, और हमेशा से उनकी जो है मदद किया करते थे। और मिर्ज़ा ने एक दफ़ा अपने दिली जो दोस्त को इंतहाई कम कीमत का जो लिबास है जब उसे पहने हुए देखा तो उनका दिल भर आया, और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्हें अपना नया चुगा जो है अपने दोस्त को जो है वो पहना दिया उसमें से।
मिर्ज़ा के मिजाज के अंदर जो है वो ज़राफ़त बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। इसी वजह से हम ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उनके बारे में ये बयान फरमाया है कि उन्हें अगर हम हैवान नातिक की बजाय अगर हैवान ज़रीफ़ कहा जाएगा तो बेजाना होगा, यानी कि इसमें कोई किसी भी किस्म की कबाहत वाली जो है वो बात नहीं होगी उसमें से। इसके अलावा जो बात कही है उसमें से कि एक महफिल के अंदर ये बात तज़किरा कर रहे हैं कि मीर तकी मीर की तारीफ कर रहे थे, शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी, जबकि मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर के मोतरफ थे। तो जब इब्राहिम ज़ौक़ ने सौदा को मीर पर तरजीह दी तो मिर्ज़ा ने कहा मैं तुमको मीरी समझता था, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। तो इस बात पर जो है एक कहका जो है वो बुलंद होता है। मिर्ज़ा की आमदनी महदूद होती थी, मगर खुददारी और वज़ादारी का जो है वो ख्याल बहुत ज़्यादा रखा करते थे और शहर के उमरा और अमायद से बराबर की उनकी जो है वो मुलाकात थी। आमों के मौसम के अंदर इनके दोस्त अहबाब दूर दराज से इनके लिए नहायत उम्दा आम जो है ये भेजा करते थे और बाज़ दोस्तों से तकाजा करके ये आम मंगवाते थे। यही वजह है कि मिर्ज़ा का जो दिल है वो आमों से कभी जो है वो सैर नहीं होता था। और एक महफिल के अंदर मौलाना फजलुल हक ने मिर्ज़ा से आम के मुतल्लिक जब दरियाफ्त किया तो बोले भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, एक मीठा हो और दूसरा बहुत हो। तो मिर्ज़ा का ये जवाब सुनकर तमाम जो हाजिरीन महफिल जो है ये हंस पड़े थे। तो ये मिर्ज़ा गालिब के आदात और ख़साइल हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा इख्तिसार और जामे अंदाज के अंदर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने इस जो यादगार गालिब के अंदर जो है उसको बयान किया है। हमारी यहाँ पर जो खुलासा है सबक का वो यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।